नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन की। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक ऐसा इनविजिबल पुल जो एक गिरते हुए सेब से लेकर आसमान में घूमते प्लैनेट्स तक हर चीज को कंट्रोल करता है। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। अगर इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक बात समझ नहीं आती, हम अपने आसपास की चीजों की तरफ खींचे क्यों नहीं चले जाते, जैसे कि अपनी मेज या टीवी की तरफ। इस पहेली का जवाब हमें दिया था सर आइजैक न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। यह लॉ कहता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। अब यह फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट्स के मास पर और उनके बीच की दूरी पर। मास जितना ज्यादा, फोर्स भी उतना ही ज्यादा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। तो चलिए न्यूटन के इस महान नियम को जरा और गहराई से समझते हैं। एक तरह से ये यूनिवर्स में अट्रैक्शन की रूल बुक है। देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। इस पूरे लॉ को हम इस एक सिंपल से फॉर्मूला में देख सकते हैं, F = G m1m2/d²। यहां F का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 और m2 हैं दो ऑब्जेक्ट्स का मास और d है उनके बीच का डिस्टेंस। अब एक एक करके इन सभी हिस्सों का मतलब समझते हैं। तो जैसा फॉर्मूला में दिखता है, मास के साथ रिश्ता सीधा साधा है, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, सिंपल। पर डिस्टेंस के साथ रिश्ता थोड़ा उल्टा है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। मतलब मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप और डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। और डिस्टेंस वाले रूल को याद रखने का एक मजेदार तरीका है, उल्टा कर स्क्वायर कर। मतलब अगर आप दो चीजों के बीच का डिस्टेंस डबल करते हैं, यानी 2 गुना, तो 2 का उल्टा हुआ 1/2 और उसका स्क्वायर हुआ 1/4, तो फोर्स सिर्फ 1/4 रह जाएगी। ये बहुत तेजी से कम होती है। चलिए अब अपने असली सवाल पर वापस आते हैं कि हम अपनी टीवी से आखिर चिपक क्यों नहीं जाते। इस सारे खेल का राज फॉर्मूला के उस जी में छिपा है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जरा जी की वैल्यू पर नजर डालिए, 6.673 × 10⁻⁻11। सोचिए ये कितनी छोटी संख्या है। और क्योंकि ये जी इतना छोटा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ज्यादातर मामलों में बहुत ही ज्यादा वीक बना देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 50 किलो और 40 किलो के दो लोग 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। पता है उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? लगभग 0.000000003 न्यूटन्स। ये इतना कम फोर्स है कि इसे महसूस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशन असल में एक बहुत ही वीक फोर्स है। ये सिग्निफिकेंट तभी बनता है जब बहुत ज़्यादा मास वाली चीज़ें इन्वॉल्व हों, जैसे कि ग्रह या तारे। तो फिर एक और सवाल उठता है, अगर ये फोर्स इतनी वीक है तो फिर ये पूरे यूनिवर्स को चला कैसे रही है? आइए देखते हैं कि कैसे ये कमजोर फोर्स कॉस्मिक स्केल पर, यानी ब्रह्मांड के स्तर पर सबसे डोमिनेंट बन जाती है। सोचिए, जब कोई रस्सी से एक पत्थर को बांधकर घुमाता है तो रस्सी उस पत्थर पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगाती है ताकि वो सर्कल में घूमता रहे। इसे सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी भी बिल्कुल इसी कॉस्मिक स्ट्रिंग की तरह काम करती है प्लैनेट्स और मून्स के लिए। और जब मास बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी और चांद का, तो ये फोर्स भी जबरदस्त हो जाती है। उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है करीब 2.02 × 10⁻20 न्यूटन्स। ये एक अनबिलीवेबली बड़ी संख्या है। तो आखिर ग्रेविटी इतनी जरूरी क्यों है? भाई, ये वो फोर्स है जो हमें धरती से बांध कर रखती है। यही चांद को पृथ्वी के चारों तरफ घुमाती है, प्लैनेट्स को सूरज के चारों तरफ घुमाती है, और हाँ, समुद्र में आने वाले टाइड्स भी इसी की वजह से होते हैं। अच्छा, अब इस बड़े कॉस्मिक कॉन्सेप्ट को वापस धरती पर लाते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं, खास तौर पर जब बात आती है मास और वेट की। देखिए, मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। मास होता है किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी, और ये हर जगह कांस्टेंट रहता है, आप कहीं भी चले जाएं। पर वेट उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का फोर्स है, और ये लोकेशन के हिसाब से बदलता है। इसका फॉर्मूला है W = m × g। जैसे एक क्लासिक एग्जाम्पल है, चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का लगभग छठा हिस्सा है, तो वहां किसी का भी वेट पृथ्वी पर जो वेट है उसका सिर्फ 1/6 होगा। तो अब हम अपने पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो इनविजिबल पुल, वो खिंचाव हमेशा वहां है, हर चीज के बीच है, लेकिन हमें वो महसूस सिर्फ वेट की तरह होता है,
क्योंकि हमारे नीचे जो पृथ्वी है उसका मास बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेविटी वो फोर्स है जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को गवर्न करती है। लेकिन एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो बहुत छोटी चीज़ों की दुनिया को चलाती हैं, जैसे एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया? खैर, ये एक सवाल है जो हमें आगे की खोज के लिए इंस्पायर करता है।